हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज का कहानी सुनते हैं, राजा बेटा का अभिमान। किसी समय की बात है, एक राजा था। वह अपने लोगों को बच्चों की तरह प्यार करता था। हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता था। जनता भी राजा को सम्मान देती थी। राजा का एक बेटा था जो बहुत घमंडी था। वो अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए लोगों को परेशान करता था। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने अपने गुरु से सलाह ली। इसके बाद उसे आश्रम के स्कूल पढ़ने भेज दिया। वहाँ भी राजा के लड़के की अकड़ कम नहीं हुई। गुरु ने उसे खाने के लिए दूसरे घरों से भिक्षा मांगने को कहा। लड़के ने सीधा इनकार कर दिया। गुरु ने उसे पूरे दिन खाना नहीं दिया। दूसरे दिन भूख से बेहाल होकर वो भिक्षा मांगने निकला। लेकिन भिक्षा मांगने के दौरान भी वो लोगों से अकड़ कर बात करता था। उसकी बातों से ऐसा लगता था मानो वो लोगों से नहीं बल्कि लोग उससे भिक्षा मांग रहे हैं। दूसरे दिन उसको किसी घर से कुछ नहीं मिला। नतीजा उसे फिर भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन वह फिर भिक्षा मांगने निकला। इस बार उसने भिक्षा के लिए लोगों से आग्रह किया तो उसे थोड़ा बहुत भोजन मिल गया। उसे ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी से कुछ मांगना है तो भाषा और व्यवहार में नम्रता, आग्रह होना चाहिए। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वो आश्रम के अन्य लोगों से भी अच्छी तरह से बात करने लगा। जब उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया तो एक दिन गुरु उसे अपने साथ बगीचे में ले गए। गुरु ने उसे एक मीठा फल खाने को दिया। फल खाकर राजकुमार ने उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद गुरु ने उसे कुछ नीम की पत्तियां खाने को दी। उसे खाकर राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया। इसके बाद गुरु ने उसे समझाया कि लोग कभी आपके पद के कारण आपका सम्मान नहीं करते। आपको सम्मान दिलाता है आपके कर्म और खासियत। इसीलिए कभी किसी को अपशब्द मत बोलो, किसी को परेशान मत करो, तभी तुम योग्य राजा बन पाओगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप धनवान और ऊंचे पद हैं लेकिन लोगों से ठीक से बात नहीं करते तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। आपको सम्मान दिलाएगा आपका व्यक्तित्व और आपका व्यवहार। इसीलिए लोगों से हमेशा प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद।